जिस पथ पे ले जाए मैया, जिस पथ पे ले जाए भोले बाबा, जिस पथ पे ले जाए मेरे कृष्णा, वो पथ मेरा अपना है। ये दुनिया क्या देगी मुझको, ये तो झूठा सपना है, ये तो झूठा सपना है। दुनिया की हर चीज नश्वर है दोस्तों, जितनी मर्जी विरासतें हों, तीनों लोगों की संपदा नश्वर है, लेकिन एक परमात्मा का नाम है जो सत्य है, जो अमर है। तो मैंने तो जिंदगी में ऐसी ऐसी ठोकरें खाई हैं, जब भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए हमेशा अपना पक्ष रखा और सत्य बोला, तब तब मुझे धमकियां दी गई। सत्य तो हमेशा से बोलती थी, बोलती हूँ, बोलती रहूंगी। तभी तो दोस्तों इतनी ठोकरें खाई हैं और अकेले रहना पड़ा जिंदगी में। आज भी अकेली हूँ। बेटू एक मिनट चुप। हाँ, तो मुझे ऐसी ऐसी धमकियां दी जाती थी, जैसे मेरे अपनों में से, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद इस तरह की परेशानियां और शब्दों का, बहुत गंदे शब्दों का मुझ पर प्रयोग किया गया मेरे ही अपनों द्वारा। ऐसे ऐसे कहा किसी ने, कितनी घटिया सोचो की होती होगी, सोचो ऐसे लोगों की जिन्होंने मुझ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। अपनों में से एक ने कहा था हम उड़ती चिड़िया के पंख कतर देते हैं। एक ने कहा था, जो जब मैंने उसको कहा कि मेरी जटाएं हो गई हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसको काट के फेंक दो, कि अगर ये चिच्ची उंगली खराब हो जाए तो काट के। बोलता हम उसको काट के फेंक देते हैं। और उस इंसान ने मुझे घर से बेघर करवा दिया था। उस इंसान ने, घटिया इंसान ने ये कहा था कि जब शरीर की उंगली खराब हो जाए तो उसे काट के फेंक दिया जाता है। तो फिर मुझे घर से बेघर होना पड़ा। वैसे तो मुझे घर मिला ही कहाँ, ये तो माँ की कृपा है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। और इस घर को भी छीनने की लाखों कोशिशें की जा रही हैं। मुझ पर ब्लैक मैजिक करवा के मुझ पर डेथ स्पेल करवाए जा रहे हैं, कई तरह के स्पेल मुझ पर और मेरे बच्चों पर करवाए जा रहे हैं, लेकिन माँ मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग दोस्तों मुझ पर किया गया है। और एक बार तो हद ही हो गई। अपनों में से ही किसी ने पैर छूने के बहाने कहा भाभी मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। और जैसे ही मेरे उसने पैर छुए, पैर छूने के बहाने थोड़ा सा आगे हाथ लगाने लगा, ऐसे होता है ना लेग्स पे। तो मैंने कहा भैया ये क्या लेग्स पे हाथ लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मैंने पैर पीछे खींच लिया। तो उस वक्त उस इंसान, घटिया इंसान ने मुझे धमकी दी थी, जो हमारा कहना नहीं मानता हम उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। और दोस्तों सच में उस इंसान ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सबसे पहले उसने मेरे पति को भड़का के मेरे से दूर कर दिया, और जब फिर भी उसका काम ना चला तो उसने तांत्रिक क्रियाओं से मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। मेरे घर में कला क्लेश डलवा दिया, मेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक करवाए, मुझ पर करवाए। मुझ पर असर क्यों नहीं करते हैं ये तो आप जानते हैं, क्योंकि माँ का साथ है मुझ पे जटाओं के रूप में। तो मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। इन्होंने ब्लैक मैजिक मेरे पे किया कि मेरी डेथ हो जाए, तो मेरे पति की हो गई, क्योंकि वो मौत लेके जाती है किसी ना किसी की। ये मुझे टैरो रीडिंग से पता चला। पहले मुझे नहीं पता था कि कौन ये सब कर रहा है। मैं सोचती थी पता नहीं क्यों हो रहा है, इतने दुख मेरी लाइफ में क्यों है, क्या मेरे पिछले जन्मों के कुछ इतने बुरे कर्म। दोस्तों ये सब मेरे साथ हुआ है, इसलिए मेरा दुनिया से विश्वास उठा है। अपनों बेगानों ने, बहुत लोगों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। और ये शायद ईश्वर मुझे लेसन दे रहे थे कि बच्ची मासूम बन के या हद से ज्यादा दयालु बन के इस दुनिया में नहीं रह जाता, क्योंकि हद से ज्यादा दयालु बनोगे तो दुनिया आपको लूट के खा जाएगी, आपका सब कुछ छीन जाएगी। मेरा छीना, पर मुझे माँ ने फिर भी दिया। तो ये बातें तो बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन मुझे बहुत बहुत संघर्ष करने पड़े जिंदगी में। आज भी कर रही हूँ, ये नहीं कि आज संघर्ष नहीं है मेरी जिंदगी में, संघर्ष तो है, लेकिन विश्वास है कि माँ अनंता का साथ है। तो दोस्तों खुश रहिए और संघर्षों से डरिए ना, खुश रहिए।